नमस्कार सर, मेरे चैनल में तो आपका बहुत बहुत पहले स्वागत है, अभिनंदन है। तो आपके मुखिया जी जो हैं बहुत चालबाज है, बहुत नाम जानते हैं राजनीति का। वो हाल ही में सुनने को मेरे गुप्त सूत्र द्वारा जो सुनने को मिला था कि वो विक्रम विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो दिवस पर हम आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सारे विक्रमवासी पंचायतवासी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं, देता हूं। और रहा आपका सवाल मुखिया जी के बारे में, हमारे पंचायत के मुखिया जी तो वो तो अपरंपार हैं। उनका अगर उनको मिल जाए, पूरा बिहार चलाने के लिए मिल जाए तो पूरा बिहार चलाने के लिए भी मंशा रखते हैं, क्योंकि वो जो जाल बिछाते हैं ना लूट खसोट का, जी। उसमें वो माहिर खिलाड़ी हैं। उनको जितना भी पद मिल जाए। अब छोटा सा एक उदाहरण देते हैं कि हमारे पंचायत में एक पैक्स अध्यक्ष थे सुदर्शन यादव, बहुत ही काबिल और वरिष्ठ थे जी। और बहुत ही किसान का सेवा करते थे। किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता था उनके पैक्स अध्यक्षता में, लेकिन उनको चीटिंगबाजी से मुखिया जी पैक्स अध्यक्षता भी उनसे ले लिए, झूठ सच करके ले लिए और मुखिया भी ले लिए। हैबरपुर पंचायत से भी मुखिया लड़ा देंगे किसी को, आपको दूसरा किसी पंचायत से भी लड़ा देंगे मुखिया किसी को। पालीगंज से भी विधानसभा के चुनाव के लड़ने के लिए वो किसी भी पंचायत से चुनाव लड़ा दे सकते हैं किसी को। अभी कुछ दिन पहले विधानसभा के चुनाव में पालीगंज से दावेदारी करने लगे कि हमको पालीगंज से टिकट मिल जाता तो लड़ जाते चुनाव, जबकि आपके अपने क्षेत्र के एक अजय यादव हैं, वरिष्ठ युवा लीडर हैं, उनकी दावेदारी थी पालीगंज में, उनको काटने के लिए आ गए पालीगंज में। वो कुछ भी कर दे सकते हैं, उनको सिर्फ लोभ का भावना रहता है, लूट खसोट का भावना रहता है, कोई लीडर नहीं है। तब तो बन जाते हैं किसी तरह से चीटिंगबाजी करके। अभी दूसरी चीज़ है, अगर सर देखी जाए तो आपकी पंचायत में अगर देखा जाए तो गुलामी जो है बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। गरीब गुलाम नज़र आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बात आपका सत्य है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी इतना सरकार व्यवस्था पंचायती राज को देता है, लेकिन हमारे खास करके अपने पंचायत में, सैदाबाद कनपा पंचायत में गरीब तो ज़रूर महसूस होता है कि कुछ गुलाम है। कारण है कि गरीब लोग में शिक्षा का कमी है, गरीब लोग बहुत तरह से लाचार हैं और मुखिया जी उस लाचारी का फ़ायदा लेते हैं। और हमारा जो लड़ाई है विकास का लड़ाई है, और विकास का लड़ाई जब है तो उसमें गरीबों के उत्थान के लिए योजना बना के हम चल रहे हैं। गरीब को कितना मदद किया जाए, कमज़ोर को कितना मदद किया जाए। और ये गुलामी सुलामी तो हटेगा, ये सब बहुत दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब जनता जो है ना सब कुछ जान गई है और जग गई है, और हमको लगता है कि इस बार परिवर्तन हो के रहेगा। सर, तो इस 15 अगस्त के अवसर पे आप क्या शपथ लेने वाले हैं? देखिए, 15 अगस्त के अवसर पर तो हम मतलब अब चुनाव नज़दीक है जी। अब कुछ भी ऐसा कहना तो एक तरह से चुनावी फंडा होगा। जी बिल्कुल। लेकिन मैं पहले से भी कहते आ रहा हूँ कि 15 अगस्त के, चूँकि चुनाव का बहुत नज़दीक मामला है, हो सकता है अगला महीना में चुनाव हो जाए, तो 15 अगस्त पर तो सबसे पहला शपथ लूँगा कि अगर पंचायत का प्रतिनिधित्व अगर हमको या हमारी पत्नी को मिलती है तो हमारे पंचायत में घूसखोरी नहीं चलेगा। कोई ये नहीं कह सकता है कि इनको चुनाव का नेतृत्व मतलब पद दिए, हम मुखिया का पद दिए, और सबसे पहले तो आवास योजना में जो पुराने मुखिया जी 25,000 और 30,000 घूस लेके एक तरह से सरह बना दिए हैं कि सब लोग को 25,000 देना ही है, वो चीज़ तो मैं समाप्त कर दूंगा। एक भी रुपया कोई आवास योजना में घूस न लेगा और न हम लेने देंगे। दूसरा चीज़, राशन कार्ड में भी मुखिया जी पैसा तसीलते हैं कि पैसा दीजिए तो राशन कार्ड बना देंगे। ये सब चीज़ में घूसखोरी नहीं चलेगा। आपको नली हो, गली हो, ढलैया हो, मतलब पंचायत को हम 15 अगस्त के दिन ही शपथ ले लेंगे या पहले से ही लिए हुए हैं कि पंचायत में किसी तरह का घूसखोरी, पंचायत को बिजनेस नहीं बनाएंगे हम।
पंचायत का मुखिया पद सेवा भाव से रखा जाएगा, उसको बिजनेस नहीं बनाना है। जैसे कि अभी मुखिया जी उसको बिजनेस पंचायत में घूम गए, गरीब से आधार कार्ड ले लिए और बोले कि आपका घर आया हुआ है, 5,000 रुपया दीजिए, घर मंगवा देते हैं। अब अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग कम है, वो लोग दे देता है, फंस जाता है उनके जाल में। तो सर कहीं ना कहीं इसी को हमें लगता है कि भौतिक रूप से हम आज़ाद है लेकिन मानसिक रूप से गुलाम। जी, मानसिक रूप से तो गुलाम ही है ना। जब किसी गरीब को हम कहते हैं कि आप पैसा दीजिए, आपका घर बना देंगे, मुखिया जी जैसे बोलते हैं कि पैसा दीजिए घर बना देंगे, आखिर तो मानसिक रूप से गुलाम है, तब न कोई गरीब उनको पैसा दे देता है। जी बिल्कुल। अगर आज़ाद रहेगा तो कोई पैसा थोड़े देगा। अगर मैच्योर्ड रहेगा कोई आदमी तो उनको पैसा क्यों देगा भाई? हमारा घर आया हुआ है, हम पैसा क्यों देंगे? और ये चीज़ हम करके दिखाएंगे, अगर भविष्य में हमको ये पद मिलता है तो करके दिखाएंगे। सर अभी आने वाले समय में अभी जो है, मैं अभी जिस रास्ते से आ रहा था उस रास्ते में काफ़ी जो परेशानियां हैं, जो सड़क पे जल जमाव हो रहे हैं आपके पंचायत में, उसके बारे में आप क्या ख्याल है? अरे उसके बारे में तो एक ही लाइन में तो हम बोल दिए कि पंचायत के विकास के लिए जी जान लगा देंगे। जी। अब हमारे मुखिया जी तो पंचायत को बिजनेस का अड्डा बनाए हुए हैं, सब चीज़ में उनको कमीशन चाहिए। गली नली 2020-21 वित्तीय वर्ष में 1,05,00,000 रुपया आया। 1,05,00,000 का कोई अता पता नहीं है कहाँ कहाँ खर्चा किए, सब उल्टा सीधा कर दिए, कहीं मट्टी छिटवा दिए, कहीं रोड़ा छिटवा दिए, ऐसे ही। न कोई देखने वाला है, कोई न माई है न बाप है, मतलब लूट खसोट का वो अड्डा बनाए हुए हैं। उस अड्डा को समाप्त करेंगे। उसके अलावे भी पंचायत के विकास के लिए जैसे सड़क है, गली है, मंत्री जी हुए, एमएलसी हुए, राज्यसभा हुए, जहाँ जहाँ संबंध है वहाँ वहाँ से फंड ला के अपना पंचायत का हम विकास कराएंगे। और इतना विकास कराएंगे इस चुनाव के बाद, अगर इस चुनाव के बाद हम जीतते हैं तो उसके 5 साल के बाद जो चुनाव होगा, हम आज ही आपको वादा कर देते हैं कि अगला चुनाव में हम घूम के प्रचार नहीं करेंगे और बिना प्रचार के चुनाव जीतेंगे। सर अगर दूसरी बात देखी जाए तो जैसे ग्राम सभा होती है, तो ग्राम सभा आप कितने बार करेंगे महीने में? जो ग्राम बैठक होती है सभी जनता के साथ, ये तो हमारा रोज ही सभा होता है और रोज ही होते रहेगा। क्योंकि हमको जब कोई भी काम अगर आप दिल से करते हैं जी। तो फिर उसमें टाइम और समय निर्धारित नहीं किया जाता है, तो 24 घंटा सभा चलते रहेगा, रोज सभा रहेगा। हमारे मुखिया पद पर आने के बाद मतलब यहाँ बिचौलिया नहीं रहेंगे, बिचौलिया के माध्यम से मुखिया के पास कोई नहीं आएगा, डायरेक्ट मुखिया डायरेक्ट संवाद में रहेंगे जनता के बीच में। सर मेरा क्वेश्चन ये भी है कि अभी मैं फिलहाल अभी 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक चीज़ वायरल हुई पंचायती राज को लेकर कि दूसरी जो टर्म है वो 376,000 करोड़ रुपया जो पंचायती चुनाव के लिए पंचायत में इस बार मुखिया का चुनाव होने के बाद जो आएंगे, उसमें सबसे आपका पहला विकास क्या रहेगा आपके पंचायत का? सबसे पहला विकास तो कह देना वे होगा कि काम के साथ मथी हो जाएगा, पक्षपात हो जाएगा जी। सबसे पहला क्या होता है और सबसे लास्ट क्या होता है? पूरे पंचायत के सर्वांगीण विकास होगा। नहीं, जैसे सबसे पहले तो हम पंचायत में पिछड़ी अति पिछड़ी दलित महादलित के टोला में घूमते हैं जी। तो सबसे पहला तो उन लोगों का आवास का प्रॉब्लम है जी। उसके बाद उन लोगों का ये भारत का महापर्व 15 अगस्त है, उस पे आप अपनी जनता और विक्रम विधानसभा बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? इसमें संदेश का क्या बात है? ये तो देश का महापर्व है जी। इसमें तो झंडा तोलन करना है, झंडा को सलूट देना है, सम्मान देना है और हमारा झंडा ऊंचा रहे देश का। ये तो कोई पंचायत का झंडा है नहीं और विक्रम का झंडा है तो देश का झंडा है। इसको सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक पर्व मनाएंगे और सारे लोग से, पंचायत के लोग से, विक्रम वासियों से हम हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करेंगे कि आप भी इस पर्व को टाइम निकाल करके राष्ट्रीय गीत गा करके, झंडा तोलन कर करके इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाइए। मेरा यही शुभकामना भी है और लोगों से आग्रह भी है। इस दिन जो है हम लोग देश